Hello everybody, my name is Ashish Rami. Today is our topic that is on social responsibilities of business from the subject principles of management. Okay, first of all we'll see that what do you mean by social responsibility of business, which is termed as corporate social responsibility, CSR. Okay, here you can see that business is taking so many things from society. अगर बिजनेस चलाना है तो बिजनेस को सोसाइटी से बहुत कुछ लेना होता है, जैसे कि बिजनेस इज टेकिंग मैन पावर, लेबर, एम्प्लॉई, एनर्जी, मनी, स्किल्स, थॉट्स, रॉ मटेरियल्स, स्टेटस, मशीनरी, लैंड, प्रॉफिट एट्सेट्रा. तो इतनी सारी चीज़ें बिजनेस सोसाइटी से लेता है. सो देयर इज सम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस और एनी कंपनी टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी. सोसाइटी को उनको कुछ वापस करना होता है. दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. हियर सोसाइटी इंक्लूड्स shareholders, customers, employees, creditors, government, community, etc. Society includes all these things. As business takes so many things from all these stakeholders, so it is moral responsibility of any business to give something back to the society, which is termed as CSR, corporate social responsibility. Social responsibility is a moral obligation toward society that a business has to fulfill. It's a moral obligation. कोई कंपलसरी बोलता नहीं है कि आपको ये करना ही है, लेकिन ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है कि बिजनेस इतनी सारी चीज़ें सोसाइटी से लेता है, स्टेक होल्डर से लेता है, तो उनको कुछ वापस करे. इट इन्वॉल्व्स द एफर्ट्स ऑफ बिजनेसमैन टू सेफगार्ड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी का वेलफेयर करे और उनका ज़्यादा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो, यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव है. डिसीजंस एंड एक्शंस बियॉन्ड द फर्म्स डायरेक्ट इकोनॉमिक और प्रॉफिट इंटरेस्ट. ये जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज़ होती है, उसमें कंपनी का कभी भी प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता है, ना ही इकोनॉमिक मोटिव होता है. वो विदाउट मोटिव ऑफ प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एक्टिविटीज़ करता है जस्ट टू गिव बेनिफिट्स टू द सोसाइटी. एज बिजनेस टेक्स सो मेनी थिंग्स फ्रॉम सोसाइटी, इट इज़ अ मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी. सोसाइटी को कुछ वापस करे, ये एक उनका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दिस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक दियो बास्केट ग्रुप हैज़ लॉन्च दिस कैंपेन एट द टाइम ऑफ होली, जहाँ पे उनका मेन फोकस था कि जैसे होली पे हम ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं होली खेलने के लिए, लेकिन उसकी जगह पे हम सिर्फ ड्राई कलर यूज़ करें, जैसे कि उसको नाम दिया है तिलक होली, तो उससे काफ़ी पानी बच सकता है. तो ये कैंपेन लॉन्च किया था दियो बास्केट ग्रुप ने. सो देयर इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैसेज. देन मैकडोनल्ड्स पेपर बैग्स विच इज़ टू सेव एनवायरनमेंट. रिलायंस फाउंडेशन जो है, वहाँ पे नीता अंबानी हु फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज women empowerment. One more example, that is of Rai University, which provides free of education to scholarly girls. Now let's see that which are the responsibilities towards various stakeholders. बिजनेस की जो स्टेक होल्डर्स के प्रति अलग अलग जिम्मेदारी होती है, उसमें से सबसे पहला है शेयर होल्डर. एज बिजनेस टेक्स मनी फ्रॉम शेयर होल्डर जो शेयर्स परचेस करते हैं, डिबेंचर्स परचेस करते हैं कंपनी से, तो इसीलिए कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो कुछ वापस करें. बिजनेस मस्ट गिव अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल. शेयर होल्डर्स ने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर बिजनेस को फेयर रिटर्न देना चाहिए. प्रोवाइडिंग रेगुलर एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फुल इंफॉर्मेशन होती है, वो शेयर होल्डर्स को पहुँचानी चाहिए. शेयर होल्डर्स रिसीव एनुअल रिपोर्ट. शेयर जो परचेस करते हैं तो उनको एनुअल रिपोर्ट्स मिलते हैं. एनुअल रिपोर्ट्स में ये सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक फ्यूचर प्लान, चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रॉफिट एट्सेट्रा. ये सब इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली एंड राइट इन्फॉर्मेशन उनको बतानी चाहिए. देन वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज डिविडेंड ऑन टाइम. पेइंग डिविडेंड ऑन टाइम टू शेयर होल्डर्स जो उन्होंने जो शेयर्स परचेस किए हैं, तो उसके रिटर्न में उनको डिविडेंड मिलता है, लेकिन वो डिविडेंड टाइम पे देना, ये जिम्मेदारी कंपनी की बनती है टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर्स.
कस्टमर्स के प्रति बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है। वी नो दैट कस्टमर्स आर किंग फॉर एनी कंपनी एनी बिजनेस। कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए कस्टमर्स किंग हैं। कस्टमर्स जो प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं और उससे जो पैसा आता है उसी से ही कंपनी का प्रॉफिट होता है और कंपनी चलती है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस टूवर्ड्स कस्टमर्स। तो उनको क्या क्या देना चाहिए। बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। कंपनी को कस्टमर्स को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है इट शुड बी एट रीजनेबल प्राइस। जो हम देखते हैं जनरली MRP लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट पे। बियॉन्ड MRP कंपनी शुड नॉट टेक extra prices, so at reasonable price, then providing better quality goods or services. Goods or service की जो quality है it should be better. For example ISI, or if it is food product then EGMARK which shows some standardized product. तो ऐसी standardized product या अच्छी quality की products या goods ही customers को देना चाहिए। Solving consumers complaint, customers की जो भी complaint है, उनके जो suggestions हैं, feedback है, अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो उनके जो भी कस्टमर्स है कंप्लेन है, कस्टमर्स की कंप्लेन है वो इमीडिएटली सॉल्व होनी चाहिए। दैट इज़ वाई सो मेनी कंपनीज आर गिविंग देयर फ्री टोल फ्री नंबर ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। काफ़ी ऐसे फूड प्रोडक्ट्स भी हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के पैकेज पे टोल फ्री नंबर होता है कि जिस पे आप कुछ भी कंप्लेन सजेशंस आप दे सकते हो। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट नीड्स, प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। कस्टमर्स की क्या नीड है, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उनको किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, वो जानने के लिए कंपनी को पीरियडिकली सर्वे करना चाहिए। सर्वे और रिसर्च, मार्केट रिसर्च जो होता है इसलिए होता है ताकि कस्टमर्स की नीड क्या है वो पहचान सके और उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड कर सके। डिटेल्स ऑफ वेट, प्राइस, एक्सपायरी डेट शुड बी मेंशन ऑन द पैकेज। पैकेट पे ये सब इंफॉर्मेशन उनको मेंशन करनी चाहिए, लाइक वेट, प्राइस, एक्सपायरी डेट कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है, उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट यूज़ होते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन पैकेट पे होनी चाहिए। देन ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। देयर आर सो मेनी कंपनीज विच गिव्स एडवर्टाइजिंग बट इट इज़ समवॉट मिसलीडिंग। और उसमें काफ़ी ऐसा कुछ दिखाता है कि जो अगेंस्ट द पॉलिसी होता है। तो एडवर्टाइजिंग जो होती है इट शुड बी ऑनेस्ट, कि उसमें प्रोडक्ट में जो एक्चुअली होता है वही आप दिखाओ। काफ़ी ऐसे शैम्पूज़ हैं या ऑयल है इसमें दिखाते हैं कि इसमें ये विटामिन है या एंटी डैंड्रफ है, लेकिन उसका एक्चुअली फ़ायदा मिलता नहीं है। दैट इज़ नॉट ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, बट कंपनी शुड गिव ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। देन आफ्टर सेल्स सर्विस, आफ्टर परचेजिंग द प्रोडक्ट कंपनी शुड प्रोवाइड प्रॉपर आफ्टर सेल्स सर्विस। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट हम परचेस कर लेते हैं लेकिन उसके बाद में हमको उसको मेंटेन करने में या रिपेयर करवाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट। हम्बल बिहेवियर स्पेसिफिकली फॉर सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में जैसे कि रेस्टोरेंट है, होटल है, एजुकेशन है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का या बिजनेस का जो एम्प्लॉय मैन पावर है उनका बिहेवियर हम्बल होना चाहिए। एंड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑल्सो, एज हियर आई टॉक्ड अबाउट क्वालिटी, सिमिलरली quantity also should be sufficient. Then responsibility towards employees, as all the employees are the main power of any company, कि employees काम करते हैं इसीलिए उनका प्रोडक्ट्स बनता है या उनकी कंपनी चलती है। तो इसीलिए कंपनी को एम्प्लॉयज़ के प्रति भी कुछ उनकी जिम्मेदारी होती है जो उनको फुलफिल करनी होती है। फर्स्ट इट इज़ लाइक बिजनेस शुड पे सैलरी ऑन टाइम। कंपनी को जो भी कंपनी सैलरी तो देती है, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इसलिए उनको सैलरी मिलती है, लेकिन काफ़ी ऐसी कंपनी है जो सैलरी टाइम पे नहीं देती है। सो कंपनी शुड पे सैलरी ऑन टाइम। सिक्योरिटी ऑफ जॉब शुड बी ऑल्सो गिवन टू द एम्प्लॉयज़, कि आपकी जो जॉब है वो सिक्योर है। इम्प्रूव मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी। कंपनी शुड प्रोवाइड प्रॉपर चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़ सो दैट दे कैन एक्सेल इन देयर करियर। वो अपने करियर में आगे बढ़ सके, आगे जा सके। तो उनको मोटिवेशन और एफिशिएंसी इंप्रूव उनकी करवानी चाहिए। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। कंपनी शुड गिव चांसेस टू द एम्प्लॉयज़ टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट लाइक डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर टॉप मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं या तो कुछ इंप्रूवमेंट करना है, तो अगर एम्प्लॉय से वो आप सजेशंस लेते हो तो एम्प्लॉय की ईगो नीड सेटिस्फाई होती है। उनको ऐसा प्राउड फील होता है कि हाँ, मुझे भी मैनेजमेंट सपोर्ट कर रहा है
या मुझे उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। प्रमोशन ऑन राइट टाइम, इफ़ एम्प्लॉय इज़ वर्किंग वेरी नाइसली तो उनको उतना इंक्रीमेंट या प्रमोशन राइट टाइम पे मिलना चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़ ताकि वो अपना खुद का ग्रोथ कर सके और कंपनी का भी ग्रोथ हो सके। रिकग्निशन एंड डिग्निटी, भले ही छोटे से छोटा प्यून हो लेकिन अगर उसने कुछ भी काम किया है तो यू शुड बी थैंकफुल टू द पर्सन, दैट इज़ रिकग्निशन डिग्निटी। एम्प्लॉय की डिग्निटी और रिकग्निशन वो मेंटेन होना चाहिए। सॉल्विंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, मैनी एम्प्लॉयज़ ऑल्सो हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स। काफ़ी एम्प्लॉयज़ में अगर झगड़ा होता है या उनके कुछ ग्रीवेंस होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो भी पीरियडिकली सॉल्व होने चाहिए। एंड कंपनीज कैन गिव अदर बेनिफिट्स लाइक ग्रेजुएटी, इंसेंटिव, देयर आर सर्टेन कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग so many facilities like music facilities, car facilities, mobile, car allowances, food allowances, etc. These are all the responsibility towards employees. Next, responsibility towards the creditors. Creditors means business जहाँ से पैसा लेता है या लोन लेता है, like trade creditors, debenture holders, depositors, commercial banks, financial institutes, जहाँ से कंपनी को पैसा मिलता है, इसीलिए कंपनी की कुछ जिम्मेदारी बनती है इनके प्रति। किस तरह की जिम्मेदारी होती है देखते हैं। फर्स्ट, पेइंग इंटरेस्ट ऑन टाइम। अगर कंपनी ने वहाँ से कुछ लोन लिया है तो लोन के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट होता है दैट शुड बी पेड ऑन टाइम। गिविंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ने, बैंक ने तभी लोन पास किया होगा जब उसके पास कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, राइट इन्फॉर्मेशन होगी, वही इन्फॉर्मेशन के बेस पे उसकी लोन सैंक्शन होती है। लेकिन काफ़ी कंपनी ऐसे करती है कि उसको कुछ अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करती है या कंपनी की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बता के लोन पास करवा देती है, दैट इज़ अनएथिकल। कंपनी शुड प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन एंड राइट इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपिंग गुड रिलेशंस, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड होना चाहिए। टू यूज़ मनी फॉर प्रोडक्टिव पर्पस ऑनली, जस्ट आई सेड कि कंपनी कुछ अलग ऑब्जेक्टिव दिखा के या अलग प्रोजेक्ट बना के लोन पास करा देती है लेकिन फिर वो पैसा किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पर्पज़ के लिए आपने लोन लिया है, मनी लिया है, उसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। Why company has a responsibility towards government? Because we know that if you want to start any business, then you have to take a license or permission from government. तो गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है, इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू गिव समथिंग बैक टू द गवर्नमेंट। फर्स्ट, पे टैक्सेस रेगुलरली। गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो आपके रेगुलरली पे करने चाहिए। इट कैन बी सेल्स टैक्स, ड्यूटीज़, एट्सेट्रा। यू हैव टू फॉलो वेरियस रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस दैट शुड बी फॉलोड। लाइक पॉल्यूशन के काफ़ी रूल्स होते हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री है तो उसकी चिमनी की हाइट इतनी होनी चाहिए। अगर आपके कंपनी में इतने एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको पीएफ मिलना चाहिए या ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो काफ़ी ऐसे रूल्स हैं गवर्नमेंट के, वो आपको फॉलो करने चाहिए। अवॉइडिंग ब्राइब एंड करप्शन। सो मेनी कंपनीज आर मिस यूजिंग देयर पावर एंड डूइंग सेम एक्टिविटीज़, कि अगर उनको लाइसेंस लेना है या परमिशन लेनी है गवर्नमेंट से तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ब्राइब और करप्शन का सहारा लेते हैं, उनको ब्राइब और करप्शन देते हैं, लांच रिश्वत करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देते हो गवर्नमेंट को, उसी के बेस पे गवर्नमेंट आपको लाइसेंस या परमिशन देती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप देते हो दैट शुड बी करेक्ट एंड राइट। सो ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स जनरल पब्लिक, कम्युनिटी और नेशन। जनरल पब्लिक हैं उनके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है कोई भी कंपनी की? बिकॉज जनरल पब्लिक हु क्रिएट्स इमेज और प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी की प्रेस्टीज कौन बनाता है? जनरल पब्लिक और जनरल कम्युनिटी। तो इसीलिए कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जनरल कम्युनिटी के लिए कुछ करें। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कई कंपनी ऐसा करती है कि जो ब्लैक मार्केटिंग या तो फिर होर्डिंग्स कर लेती हैं, यानी कि इलीगल स्टोरेज। अगर उनको पता होता है कि नियर बाय फ्यूचर में उसकी प्राइसेस अगर बढ़ने वाली हैं तो वो पहले से ही उसका स्टोरेज कर लेंगे और जब प्राइस बढ़ेगी तब वो उसको निकालेंगे। दैट इज़ नॉट कंटिन्यूस फ्लो।
तो कंपनी को ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कंपनीज कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जनरल पब्लिक, कि वो कुछ नया स्टार्ट करे, कुछ नया यूनिट स्टार्ट करे जिससे काफ़ी लोगों को रोज़गारी मिल सके। प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन एट्सेट्रा। Companies, so many companies are giving good examples or launching so good campaign to save environment, कि जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जो होता है उसको प्रिवेंट करना चाहिए, कंजर्विंग इकोलॉजिकल बैलेंस। देन कंसल्टिंग फॉर कंट्रीब्यूटिंग फॉर स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स, काफ़ी ऐसी कंपनी हैं जो हॉस्पिटल बनाने के लिए काफ़ी फंड डोनेट करते हैं या लाइब्रेरीज बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज लाइक गोदरेज, रिलायंस, टाटा हु हैव बिल्ड सच स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रैफिक सिग्नल सर्कल्स एट्सेट्रा, setting example for others. For example, Hindustan Unilever Limited, who adopts the whole village. Even at the time of earthquake in Gujarat, Reliance कंपनी हैज़ अडोप्टेड सो मेनी विलेजेस। रिलायंस या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी ने पूरे के पूरे गांव उन्होंने अडोप्ट किए थे और उनका डेवलपमेंट किया था। देयर इज़ अ एग्जांपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अपलिफ्टिंग द सोसाइटी बाय वेरियस कैंपेन्स, अलग अलग कैंपेन लॉन्च करके आप सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकते हो, उनकी अपलिफ्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि काफ़ी कंपनी है जो विमेन के डेवलपमेंट के लिए, विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए उनको रोजगारी देती हैं, उनको स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दैट कैंपेन लाइक आइडियाज़ पावर सेविंग आवर। आइडिया हैज़ लॉन्च सच कैंपेन ऑफ सेविंग ट्रीज एज वेल एज इफ़ यू कट पावर इन अ वीक बाय 1 आवर, तो अगर पूरे कंट्री का सेम टाइम पे अगर इतना पावर कट होता है तो हम बहुत सारी बिजली बचा सकते हैं। वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो आइडियाज़ के और बहुत सारे ऐसे कंपेन हैं, जैसे कि एयरसेल का भी सेव टाइगर कैंपेन था। सो मेनी कैंपेन्स आर लॉन्च्ड बाय वेरियस कंपनीज विच इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स जनरल कम्युनिटी और नेशन। दैट इज़ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।